हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन को अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं। क्लाइमेट जलवायु वाले टॉपिक को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक छोटा सा सेक्शन है ये, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ज़्यादातर क्वेश्चन हमको इस सेक्शन से देखने को मिल रहे हैं। आज के इस सेशन में कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन क्या है, कोपेन ने भारत की जलवायु क्लाइमेट को किस तरीके से क्लासीफाइड किया है, आज के इस सेशन में हम कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। बिफोर हम लेक्चर की तरफ चलें उससे पहले आप एक क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, भारत में कोपेन के अनुसार AMW जलवायु क्षेत्र मुख्य रूप से कहाँ पर पाया जाता है। ये अभी लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस हमको काफ़ी देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर। अलग अलग जलवायु कोड के हिसाब से, क्लाइमेट कोड के हिसाब से हमको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल 100% सही होना चाहिए। ये जो टॉपिक होते हैं ये हमारे स्कोरिंग टॉपिक होते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन एक सिस्टम है जिसे जर्मन मौसम वैज्ञानिक व्लादिमीर कोपेन ने विकसित किया था। कोपेन ने भारत की क्लाइमेट को कुछ अलग अलग टाइप में डिवाइड किया है, जो मुख्य रूप से टेम्परेचर और रेनफॉल के आधार पर हमको देखने को मिलते हैं। इसने भारत के अलग अलग क्लाइमेट रीजन को कुछ कोड दिए, जैसे कि AW, CWG, ऐसे अलग अलग कोड दिए हैं। आइए इन सब क्लाइमेट कोड को अब हम विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि ये अलग अलग रीजन में किस तरीके के मौसम का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो सबसे पहला क्लाइमेट कोड आता है हमारा AMW, मतलब मानसून विथ अ शॉर्ट ड्राई सीजन। इस तरीके का क्लाइमेट जो है ये हमको गोवा, केरल, मतलब वेस्टर्न कोस्टल रीजन में देखने को मिलता है। देखिए इस रीजन की विशेषता क्या है। इस क्षेत्र में मानसून के समय भारी बारिश होती है, लेकिन मानसून के बाद एक छोटी शुष्क अवधि, मतलब ड्राई सीजन जो है वो हमको देखने को मिलता है। गोवा और केरल के आसपास के इलाके इस क्लाइमेट रीजन में आते हैं AMW कोड के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद अगला क्लाइमेट कोड है AS, मानसून विथ ड्राई समर। ये क्षेत्र कौन सा है? तमिलनाडु का पूर्वी तट, ईस्टर्न कोस्ट। इस क्षेत्र में मानसून के बाद गर्मियों के मौसम में ड्रॉट रहता है, मतलब सूखा रहता है, जिससे गर्मियों के समय वर्षा बहुत ही कम होती है। तमिलनाडु का पूर्वी तट जो है इस जलवायु क्षेत्र, मतलब क्लाइमेट रीजन में हमको देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम लोकेशन की बात करें तो चेन्नई, तमिलनाडु, ये वाला जो रीजन है यहाँ पर क्लाइमेट कोड क्या है? AS है, मानसून विथ ड्राई समर। इसके बाद अगला हमारा क्लाइमेट कोड आता है AW। काफी बड़ा रीजन दिख रहा होगा आपको यहाँ पर। ये AW मतलब ट्रॉपिकल सवाना। भारत के दक्षिणी पठारी क्षेत्र जो है, साउथर्न प्लेट्यू रीजन, कर्क रेखा के दक्षिण वाला हिस्सा, यहाँ पर गर्मियाँ बहुत ही गर्म होती है और वर्षा का अधिकतर हिस्सा जो होता है मानसून के दौरान ही होता है। एग्जाम्पल देखिए हम एरिया वाइज तो महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से हो गए, तो ये वो रीजन में हमको देखने को मिलता है AW, ट्रॉपिकल सवाना। इसके बाद अगला क्लाइमेट कोड आता है हमारा SHW, सेमी एरिड स्टेप क्लाइमेट। भारत का उत्तर पश्चिम गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ हिस्से जो है वो इस रीजन में आते हैं। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत ही कम होती है और गर्मी अधिक होती है। यहाँ पर सेमी एरिड मतलब अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। कौन सा रीजन है ये? राजस्थान के पश्चिमी और उत्तरी हिस्से। अगला कोड है हमारा BWHW, मतलब हॉट डेजर्ट। ये जो रीजन है पश्चिमी राजस्थान का अत्यधिक ड्राई रीजन है। ये क्षेत्र पूरी तरीके से रेगिस्तानी है, डेजर्ट है, जहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होती है, तापमान बहुत ज़्यादा होता है। और ये क्षेत्र भारत के रेगिस्तानी क्षेत्र डेजर्ट रीजन थार के अंतर्गत आता है। जैसलमेर, थार मरुस्थल, ये वाला रीजन। इसके बाद अगला क्लाइमेट कोड है CWG। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। CWG मतलब मानसून विथ ड्राई विंटर। अब ये कौन सा रीजन हो गया? गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी भारत। इस क्लाइमेट में मानसून के दौरान अच्छी वर्षा होती है, लेकिन विंटर्स में वर्षा बहुत ही कम होती है। गंगा के मैदान में ये क्लाइमेट हमको देखने को मिलता है। लोकेशन की बात करें तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, ये सब इसमें हमको देखने को मिलते हैं। CWG, मानसून विथ ड्राई विंटर। अगला आता है DFC, कोल्ड ह्यूमिड विंटर विथ शॉर्ट समर। तो ये रीजन है अरुणाचल प्रदेश वाला। इस क्षेत्र में विंटर्स बहुत ही ठंडी और नम होती हैं, जबकि गर्मियां बहुत ही छोटी होती हैं। ये जलवायु जो क्लाइमेट है ठंडी पर्वतीय क्षेत्रों, माउंटेन रीजन्स में पाई जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश में होती है DFC कोड है क्लाइमेट का। लास्ट में आता है E, पोलर टाइप। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड रीजन में देखने को मिलती है। इस क्षेत्र में बहुत ठंडा मौसम रहता है। सर्दियां जो होती है विंटर्स में भारी बर्फबारी होती हैं और ये रीजन जो है
पोलर क्लाइमेट के तहत आता है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र, इन रीजन्स में जो क्लाइमेट होता है वो ई टाइप क्लाइमेट जो है वो देखने को मिलता है। तो ये कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंतर्गत भारत की क्लाइमेट को कुछ अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है। भारत की जलवायु को, क्लाइमेट को कुछ अलग अलग कोड में डिवाइड किया गया है, उसको हमने अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, बहुत ही छोटा सा पोर्शन है, बट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं अभी, इसीलिए मैंने ये सेक्शन जो है ऐड किया है। तो यहाँ पर हमने कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन को अच्छे से समझा। चलिए अब एक छोटा सा टेस्ट लगाते हैं, बात करते हैं कि इस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के अनुसार भारत का सबसे बड़ा क्लाइमेट टाइप कौन सा है? तो कोपेन के अनुसार भारत का सबसे बड़ा क्लाइमेट टाइप कौन सा है? AW, ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट विथ ड्राई विंटर। ये जलवायु महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, ओडिशा, कर्नाटक, इनके बड़े हिस्सों में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कोपेन के अनुसार भारत के जो वेस्टर्न भाग है, पश्चिमी भाग है, राजस्थान, गुजरात, वहाँ का जलवायु क्लाइमेट किस प्रकार का है? तो एरिड क्लाइमेट हमको देखने को मिलता है, BWH कोड। एरिड मतलब होता है सूखा, सूखा क्लाइमेट, जो मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात और कुछ हिस्सों में पाया जाता है। ये जो क्लाइमेट होता है बहुत ही यहाँ पर कम वर्षा होती है, 10 से 50 सेंटीमीटर, और टेम्परेचर गर्मियों में 45 डिग्री तक चला जाता है। अत्यधिक गर्मी और बहुत कम बारिश। अगला क्वेश्चन है, कोपेन क्लासिफिकेशन में कौन सा क्लाइमेट हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है? तो हिमालयी क्षेत्र में बात करें, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पोलर टाइप का मानसून वहाँ पर देखने को मिलता है। कोड है उसका ET, थंडर क्लाइमेट। यहाँ पर साल भर ठंड रहती है और अधिकतर समय पर बर्फ जमी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के अनुसार कौन से राज्य में CWG, वार्म टेम्परेट क्लाइमेट विद ड्राई विंटर एंड हॉट समर पाया जाता है? तो वार्म टेम्परेट क्लाइमेट विद ड्राई विंटर एंड हॉट समर मुख्य रूप से गंगा के मैदानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी गिरती है, लू चलती है, और सर्दियों में ठंड पड़ती है। इसके लिए कोपेन ने जो कोड दिया वो CWG। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत में कोपेन के अनुसार AMW जलवायु क्षेत्र मुख्य रूप से कहाँ पर पाया जाता है? कहाँ पर पाया जाता है? गोवा और केरल में। ए आंसर। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन हमको एग्जाम में देखने को मिलते हैं इस टॉपिक से। आई होप आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। छोटा सा टॉपिक है, बट यहाँ से अक्सर स्टूडेंट जो है इस टॉपिक को टफ समझकर क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ के आ जाते हैं। हमको छोड़ना नहीं है, यही वो टॉपिक्स होते हैं जो आपका स्कोर बढ़ाते हैं एग्जाम में एंड आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुँचते हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छे सिंपल तरीके से टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आप इसी तरीके से फ्रेंड्स पूरी GS को पढ़ना चाहते हैं, हर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करना चाहते हैं GS के अंदर, तो आप मेरा 100 आवर GS का कोर्स ले सकते हैं। मुझे पता है कि GS को लेकर बहुत सारे बच्चों के अंदर खौफ होता है, डर होता है कि इतना बड़ा सब्जेक्ट हम कैसे कंप्लीट करें, एग्ज़ाम में हमको कुछ भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, किस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ इस GS को हम कंप्लीट करें। तो इन सभी का फ्रेंड्स सबसे बेस्ट सॉल्यूशन मैंने आपके लिए प्रोवाइड किया है 100 आवर GS के कोर्स में। 100 घंटे के GS के इस कोर्स में हमने टू द पॉइंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट कवर किया है। वो इन्फॉर्मेशन जो लगातार एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती है, उस इन्फॉर्मेशन को हमने कवर किया। ट्रिक के माध्यम से हमने स्टडी भी करी है, जहाँ पर ऐसी इन्फॉर्मेशन जिनको याद रखना डिफ़िकल्ट होता है बट एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं, तो उसको हमने ट्रिक के माध्यम से याद करा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न पे हमने काम किया है। 3500 प्लस इस कोर्स के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो लगातार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। बार बार आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो आपका रिदम बनता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जिससे कि आप पेपर में अच्छा स्कोर कर पाते हैं। हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में मैंने इसमें पढ़ाया हुआ है आपको। 2 साल की वैलिडिटी के साथ में आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं एंड GS की प्रॉब्लम खत्म कर सकते हैं। अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ज्वाइन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आज के सेशन में फ्रेंड्स इतना ही। आई होप आपको वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।